आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ना है समरूप। समरूप का मतलब है कि दो या दो से अधिक ऐसे जो भी बहुभुज हैं जिनका संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपात में हो। कहने का मतलब है कि कोई भी दो आकृति है इस तरह से, यहाँ पर ए बी जो भुजा है वो इस भुजा के संगत है। फिर ए डी जो है वो ई एच के संगत है। सी डी जो है वो जी एच के संगत है। बी सी जो है वो एफ जी के संगत है। यानी इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी ऐसे ए बी बटा इसके संगत में ये है तो ई एफ बराबर में इसका इस भुजा के संगत में ये भुजा है तो ए डी बटा ई एच, और ये सी डी के संगत में जी एच है तो सी डी बटा में जी एच बराबर बी सी बटा में एफ जी। इस तरह से सबका मान एक बराबर होगा, यानी इनका अनुपात एक समान होगा तो इन हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप हो गया। समरूप का चिन्ह इस तरह से बनाते हैं, समरूप हो गया। साथ में इनका ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। कोण बराबर हो और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो तब ये दोनों जो भी बहुभुज होगा, यहाँ चतुर्भुज है तो ये दोनों चतुर्भुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अगला है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। एक चीज और, समरूप का मतलब है छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक जैसा होना चाहिए। एक बराबर जरूरी नहीं है लेकिन छोटा बड़ा हो लेकिन एक जैसा हो, कोण बराबर हो जाए और इनकी भुजा का अनुपात बराबर हो जाए, उसको हम लोग समरूप कहते हैं। दूसरा है सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। यहाँ हमारे पास सर्वांगसम शब्द आया है। सर्वांगसम हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सर्वांगसमता का कसौटी, जिसमें एस 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 के द्वारा दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, फिर आर एच एस के द्वारा, एस ए एस के द्वारा, फिर ए एस ए के द्वारा। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है सर्वांगसम का मतलब होता है कोई भी दो आकृति है तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बराबर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। उसमें कसौटी हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, यदि तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का चिन्ह होता है दो बराबर और एक लगभग बराबर, ये तो इस तरह से यहाँ कह रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होंगे वो सब समरूप हो जाएंगे, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम में एकदम एक बराबर होता है। तो एक बराबर है यानी कि ये समरूप भी है, एक जैसा है। लेकिन समरूप को हम लोग सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समरूप के लिए छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक जैसा होना चाहिए। तो छोटा बड़ा होगा तो सर्वांगसम नहीं होगा। इस तरह से हम लोग सर्वांगसम और समरूप के बारे में जानेंगे। जैसे छोटा बड़ा जो भी वृत्त है, और वृत्त बनाइए इसमें, और ये 3 वृत्त है, ये तीनों वृत्त एक दूसरे के समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे को ढक लेना। उसी तरह से त्रिभुज है तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो सभी एक दूसरे के समरूप होंगे। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर, तो ये सभी आकृति जो होगा वो
समरूप होगा। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो सभी समरूप होंगे। जितने भी वर्ग हैं हमारे पास, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, जितने भी प्रकार के वर्ग हैं वो सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होंगे। इसलिए कि वर्ग की सभी भुजा एक बराबर होता है तो अनुपात तो बराबर होगा ही होगा, साथ में उसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है तो इसलिए उसके कोण भी बराबर हो गए और भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यानी कि जितने वृत्त, समबाहु त्रिभुज और वर्ग ये सभी जो है वो समरूप होंगे। हम लोग प्रश्नावली 6.1 कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो कोष्टक में दिए हैं इसी में से सही शब्द को चुन करके भरना है। सभी वृत्त डैश 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 होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? अभी हम इससे पहले बताया कि सभी वृत्त जो है वो समरूप होता है, क्योंकि छोटा बड़ा जैसा भी होगा समरूप एक जैसा होगा तो क्या होगा? समरूप। उसी तरह से सभी वर्ग भी जो होते हैं वो समरूप होंगे, क्योंकि सर्वांगसम हो नहीं सकते हैं। छोटा होगा, बड़ा होगा, जैसा भी होगा तो ये एक दूसरे के समरूप, एक दूसरे जैसा है, एक दूसरे के बराबर रहेगा तब सर्वांगसम होगा। तो इसमें भी हमारा समरूप होगा। आगे कह रहा है कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। हम आपको बताया कि जितना भी समबाहु त्रिभुज होगा वो समरूप होगा। जैसे छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम मतलब सभी अंगों से समान होना चाहिए, तो ये छोटा बड़ा है तो बराबर तो नहीं है। यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए है कि वो समरूप होगा, तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े थे उससे पहले? समरूप होने के लिए कि उनके कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात या समानुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और उनके भुजाओं का समानुपाती होना चाहिए। तभी वो जो भी बहुभुज है वो समरूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। समरूप आकृति, तो समरूप के लिए हमारे पास इसमें पहला क्या हो जाएगा? सभी वर्ग। सभी वर्ग, जितने भी प्रकार के वर्ग हैं वो सभी वर्ग समरूप होते हैं। साथ में सभी वृत्त, सभी वृत्त जो है वो समरूप होंगे। दो उदाहरण पूछ रहा है तो सभी वर्ग हो गया, सभी वृत्त हो गया, और पूछेगा तो सभी समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। उसी तरह से ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है तो हमारे पास उसी के जैसा में दे सकते हैं। जैसे एक वर्ग है, वर्ग हो गया, और यहाँ पर समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री नहीं होगा तो वो समचतुर्भुज है, या 90 डिग्री होगा तो भी। जैसे ये वर्ग बनाए हम लोग और यहाँ हम लोग समचतुर्भुज बनाए, बराबर बराबर माप की भुजा वाले, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। उसी तरह से हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा हम लोग इसी में बनाते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक हुआ समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी, ये सभी भुजाएं बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का है कि दो भुजा बराबर, ये और ये भुजा बराबर होगा, तीसरी भुजा बराबर नहीं है।
तो इस तरह से ये दोनों भी हमारा समरूप नहीं होगा, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर है, इसका केवल 2 ही भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। इस तरह से और भी आकृति आप लिख सकते हैं अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इनका भुजा का अनुपात बराबर है। जैसे संगत भुजा का अनुपात पी क्यू जो है वो ए बी के संगत भुजा है, तो पी क्यू बटा ए बी। यहाँ पी क्यू का मान है 1.5 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर। यहाँ दशमलव हटाइए 0, तो यहाँ हो गया 1/2। उसी तरह से सभी भुजा का मान बराबर बराबर दिया है, यानी सबका मान तो 1/2 1/2 सब आ जाएगा। तो यानी पहला कंडीशन तो हमारा सही हो गया कि इनके भुजाओं का अनुपात, इसका सभी भुजा का मान बराबर है, यहाँ भी सभी भुजा का मान बराबर है, तो इसका अनुपात तो बराबर होगा ही होगा। लेकिन दूसरा है कि सभी कोण बराबर होना चाहिए, तो इस कोण का मान 90 डिग्री से कम है और यहाँ कोण का मान 90 डिग्री है, यानी कोण बराबर नहीं है, समरूप नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे समरूप नहीं है। इसका आंसर में हमको लिखना है कि समरूप नहीं है, नहीं है।